वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जनवरी 2022 और 24 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। अब हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के एक होलोग्राम का अनावरण किया है। जब तक प्रतिमा बनकर तैयार नहीं होती तब तक यह होलोग्राम लगा रहेगा। तो इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन हो गया। तो अभी 19 जनवरी को मैंने आपको बताया कि त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस मनाया गया। ये त्रिपुरा की भाषा है कोकबोरोक, इसे त्रिपुरी भाषा या कोकबोरोक कहते हैं। अच्छा, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। ये जनवरी में अभी तक इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। डुअल मोड का मतलब यह है, ये रोड पे भी चल सकता है और जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर भी ये व्हीकल चल सकता है। तो दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान ने ही पेश किया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान फिर से टॉप पर रहा। लगातार कई साल से जापान टॉप पर है। ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप बना है और सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी। इनका 2021 में निधन हुआ। ये भी जापान के थे। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है और जापान में अभी माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली ने लॉन्च की, तो दिल्ली में अभी दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली में शुरू हुई। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। ए लर्निंग पोर्टल लैड दिल्ली में लॉन्च हुआ है और श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक का नाम है ऑपरेशन खात्मा। इसे पत्रकार आरसी गुंज और अश्विनी भटनागर ने मिलकर लिखा है। इन दोनों पत्रकारों ने चश्मदीदों की गवाही पर बेस्ड ये ऑपरेशन खात्मा नामक बुक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का
से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब ये बुक की बात है तो अभी एक बुक लॉन्च हुई थी इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये बुक लॉन्च हुई ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा। एक ये बुक है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। एक ये बुक है बैचलर डैड, इसे तुषार कपूर ने लिखा है। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा। एक ये बुक लॉन्च हुई थी मॉडर्न इंडिया, इसे हरियाणा की चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया था और इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। एक ये बुक है ओरिएंटिंग इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव बॉ ने लिखा। और एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने अभी सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। ये जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसका फाइनल लखनऊ में खेला गया और यहीं पे ये खिताब पीवी सिंधु ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पुडुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप पुडुचेरी, तो आप मैप में ध्यान से देखिए, ये है पुडुचेरी। आपको 4 रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 जिले मिलकर पुडुचेरी बनाते हैं। एक जिला है माहे, ध्यान से देखिए, ये केरल में है। एक जिला है यनम, ध्यान से देखिए, ये आंध्र प्रदेश में है। और 2 जिले हैं कराईकल और पौंडुचेरी, ये कर्नाटक में है। तो इस तरह से ये 4 जिले मिलकर पुडुचेरी बनाते हैं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो अभी आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आईएमडी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं प्राजक्ता कोहली और यही भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 1923 की जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहां बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा यह संग्रहालय। 1923 में आरएसएस के संस्थापक सदस्य केशव बलराम हेडगेवार की अगुवाई में यह जंगल सत्याग्रह हुआ था। अब इसी की स्मृति में एक संग्रहालय महाराष्ट्र में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है। महाराष्ट्र ने सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है। पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नब्बेगांव नेशनल पार्क है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक बुक लिखी गई थी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। महाशरद मंच, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में बना है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। उजानी बांध ये महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी बांध ये भी महाराष्ट्र में है और कोयना बांध ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब साउथ अफ्रीका, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो अभी स्पेस एक्स ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, स्पेस एक्स। इसके मालिक कौन है? एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी मॉरिशस ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपए। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो असम का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है ये असम वैभव सम्मान, ये रतन टाटा को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो बीएसएफ गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा करता है और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन करता है। ये सीमाओं पर सुरक्षा के लिए होता है। तो ये अभी राजस्थान में शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान भी शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान की पाली में है। अच्छा, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा अब ये राजस्थान में शुरू कर दिया है। इससे पहले गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा किया था। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा भी राजस्थान ने की थी। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने ये जो करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की थी, पहले ये 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक की थी। अब ये पूरे साल की अपडेटेड बुक आ गई है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के इसमें क्वेश्चन है। पूरे साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो अमेजन पे सिर्फ आपको इंद्रेश आरसी सर्च करना है, आपको ये बुक मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस बुक का लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां कोकबोरोक दिवस कहां मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं
उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।